दोस्तों, जय माता दी। ये सच है कि नक्षत्र हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और सही बात तो यह है कि ग्रहों को भी नक्षत्र ही संभालते हैं। परंतु एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और हर चरण की ऊर्जा अलग अलग होती है। हम हमारे जन्म नक्षत्र के चरण के बारे में जानकर उसकी ऊर्जा की दिशा प्राप्त करके सफलता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना हम नक्षत्र के चरणों के बारे में समझ लें। आज हम समझेंगे 27वें और आखिरी नक्षत्र रेवती के चारों चरणों का रहस्य। इसके स्वामी होते हैं पूखा देवता। सा को खा बोलते हैं संस्कृत में। पूखणे देवता भी कहा जाता है। ओम पूखणे नमः इसका बीज मंत्र होता है और इसके ग्रह हैं बुध, मतलब बुद्धिमान। तो इस नक्षत्र को वो बना देते हैं। स्वर्ण पाया होता है इस नक्षत्र का। त्रियंग मुख, मतलब जमीन के नीचे, ऊपर और हवा में सब जगह काम करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस नक्षत्र के जातकों के द्वारा जड़ी पीपल मूल होती है और ये समापन, सुरक्षा और नई यात्रा की तैयारी का नक्षत्र है। जहां यात्रा समाप्त होती है वहीं से नई यात्रा शुरू होती है। ये कहता है रेवती नक्षत्र। करुणा, दया, मार्गदर्शन की क्षमता, यात्रा और परिवर्तन, ये सब देता है ये नक्षत्र। संवेदनशीलता, आध्यात्मिक झुकाव, ये नक्षत्र कहता है दूसरों को सही मार्ग दिखाओ। रेवती का असली रहस्य है जीवन के चक्र को पूरा करना, दूसरों की सहायता करना, खोए हुए को सही दिशा देना, अंत को नई शुरुआत में बदलना। ये नक्षत्र मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। कोमल, संवेदनशील, कल्पनाशील, मदद करने वाले, आध्यात्मिक, परंतु कभी कभी भ्रमित भी। बुध इन्हें बुद्धि देता है। मीन यानी गुरु महाराज इन्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। चलिए समझते हैं चरणों को। तो स्वामी ग्रह तो हो गए बुध, राशि के स्वामी हो गए गुरु और गुरु। धर्म का प्रतिनिधित्व करता है पहला चरण और तत्व है अग्नि। इसका मतलब यह है ऊर्जा, उत्साह और जोश, नेतृत्व क्षमता और साहस, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, प्रेरणा देने वाला स्वभाव, आत्मविश्वासी, जोखिम लेने की क्षमता, गुस्सा जल्दी आता है, अधीरता होती है, कभी कभी ज्ञान का अहंकार आ जाता है। ज्ञानी आप हो, बुद्धिमान भी आप हो। बहुत अच्छा चरण है और इस चरण को मैं देता हूं 1 नंबर, सबसे अच्छा चरण। चलिए दूसरे और तीसरे चरण की एक साथ बात करते हैं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि दोनों के नवमान स्वामी शनि हैं। मतलब यहां पे भी आ गए बुध, गुरु राशि स्वामी और शनि नवमान स्वामी। यहां पे भी आ गए बुध, गुरु राशि स्वामी और शनि नवमान स्वामी। चलिए इन दोनों की बात करते हैं। तो क्या दोनों चरण एक से हैं? नहीं है। देखिए, दोनों में बुद्धि होगी, दोनों के पास ज्ञान होगा, दोनों के पास कर्मठता होगी, काम करने की क्षमता होगी। लापरवाही और आलसीपन मत करना। ये जो काम करेगा वो स्थायित्व के लिए काम करेगा और ये जो काम करेगा वो भौतिकता के लिए काम करेगा। इन्हें भौतिक समृद्धि चाहिए और इन्हें धन और स्थायित्व चाहिए। ये अंतर है दोनों में, क्योंकि ये अर्थ प्रमुख है, पृथ्वी तत्व है, ये काम प्रमुख है, वायु तत्व है। इनके पास संचार, सोचने समझने की क्षमता तीसरे चरण वाले के पास बहुत ज्यादा होगी। दूसरे चरण के पास स्थिरता होगी, व्यवहारिकता होगी, धैर्यवान होंगे। तीसरे चरण वाले धैर्यवान थोड़े से कम होंगे।
जल्दी सीख लेंगे, मन अस्थिर होगा। दूसरे चरण वाले जिद्दी हो सकते हैं, ये जिद्दी नहीं होते, इमोशनल होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। तो आपको मनाना किसको? बुध गुरु और शनि को। अपनी कुंडली में इनकी स्थिति देखिए और इन्हें शुभ कर लीजिए। सीधी सी बात यह है कि आपकी जिंदगी को जो मैनेज कर रहे हैं वो बुध गुरु और शनि है। बुध गुरु और शनि, आपको इन पे ही काम करना चाहिए। गणपति जी की आराधना, लक्ष्मी नारायण की आराधना और भोलेनाथ की आराधना। और कुंडली में कहाँ और किस घर में बैठे उसके आधार पे उपाय कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा सभी ग्रहों को देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा चौथे चरण की मैं बात करूं। चौथे चरण में बुध आ गए, गुरु आ गए और इस चरण के स्वामी भी गुरु हो गए। ये भी यही है, पहले चरण वाले भी यही हैं, चौथे चरण वाले भी यही है। पहले चरण वाले एग्रेसिवली काम करने वाले होंगे, ये मन से इमोशनली काम करने वाले होंगे। मोक्ष है, ये मोक्ष के लिए काम करेंगे और ये काम करेंगे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। हालांकि मोक्ष में भी लोगों को रास्ता दिखाएंगे, परंतु ये ज़्यादा कर्मठ होंगे। और ये कर्मठ होंगे परंतु आध्यात्मिकता में। 2 बार गुरु और 1 बार बुध, बुध और गुरु दोनों आ गए। भावनाएं इनमें रहेंगी, संवेदनशील रहेंगे, अंतर ज्ञान होगा, गहरी समझ होगी, केयरिंग होंगे, आध्यात्मिक झुकाव रखेंगे, गहरी सोच रखेंगे, पर इमोशनली अनस्टेबल होंगे, जल्दी हर्ट हो जाएंगे, मूड स्विंग होगा। जबकि पहले चरण वाले कर्मठ होंगे, नेतृत्व क्षमता होगी, जल्दी निर्णय लेंगे, आत्मविश्वासी होंगे, गुस्सा जल्दी आएगा, अहंकार भी आएगा। इनको अहंकार नहीं आएगा। ये इन दोनों चरणों में अंतर है। आपको बुध और गुरु को अपनी कुंडली में संभाल लेना है और ये संभल गए तो पूरी कुंडली संभल जाएगी। ना ही तो D9, D10 और D11, 12 कुछ नहीं देखना, बस इन सब को संभाल लोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा और शुभ हो जाएगा। नक्षत्रों को पूरा समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, डाउनलोड करिए। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स है जिसमें नक्षत्रों को पूरा समझाया गया, सर्वतोभद्र समझाया है, चंद्रकाला नल चक्र समझाया, कोटा चक्र भी है, सब कुछ पैकेज है उसमें। तो अपना ज्ञान बढ़ा के अपने जीवन में शुभता और अपने आसपास के लोगों के लिए भी शुभता बढ़ाइए, क्योंकि जो ये है वो यथार्थ है। हवा दिखती नहीं है पर होती है। तो यहाँ की समस्याएं केवल वो हैं जिन्हें जानकारी नहीं है और वो समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बस वही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। ये विज्ञान से भी ज़्यादा अटल सत्य है। जय माता दी।